गुजरात के वडोदरा शहर से संचालित नवरचना यूनिवर्सिटी द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवरात्रि के उपलक्ष्य में रात्रि आफ्टर नवरात्रि नव खिलैया के रूप में आयोजित की गई। हर साल नवरचना की गरबा नाइट का आयोजन किया जाता है, जिसकी सारी तैयारी नवरचना के छात्रों द्वारा ही की जाती है। इस साल भी नव खिलैया का आयोजन किया गया, जिसमें सभी झूमते हुए गरबा खेलते नजर आए। नवरचना यूनिवर्सिटी द्वारा हर साल गरबे का आयोजन एक दिन के लिए होता है। नव खिलैया ये आयोजन इस साल भी हुआ है और इस साल ये खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस साल आई है हाहाकार मूवी की टीम। तो चलिए इस टीम से भी जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं इस मूवी के बारे में, और साथ ही साथ आपको पहले दिखाते हैं झलक नवरचना यूनिवर्सिटी के नव खिलैया की। बारी जानते हैं कि उनका इस मूवी में क्या खास किरदार है। सबसे पहले हमारे साथ में है मयंक गढ़वी और उनसे जुड़ते हैं। इस मूवी में आपका क्या किरदार है उसके बारे में दर्शकों को बताइए। इस फिल्म में मेरे जो कैरेक्टर है उसका नाम है भावेश भट्ट उर्फे भैलू। भैलू एक इनोसेंट सा चाइल्ड है जिसके गांव में जो रहता था उसके पापा के साथ उसकी बवाल हो गई, झगड़ा हो गया और घर से वो भाग गया है। और भागकर अहमदाबाद क्यों आया? क्योंकि पहली बस अहमदाबाद की थी, गोवा चंडीगढ़ की तो वहाँ चला गया होता। तो बहुत इनोसेंट प्रकार का आदमी है जिसके खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं है और यहाँ पे दोस्तों का बोझ बन के रह जाता है कि आप जो खिलाओगे वो मैं खाऊंगा। और बहुत इनोसेंट चाइल्ड का कैरेक्टर मैंने प्ले किया है। इस मूवी में दोस्तों के बीच का जो बॉन्डिंग बताया जा रहा है तो वो लोगों को रिलेट होगा, बहुत रिलेट होगा क्योंकि ये फिल्म मैंने जिसके साथ लिखी है, प्रतीक जो हमारा डायरेक्टर है फिल्म का, वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जो स्क्रीन प्ले, डायलॉग, पंचीज, वन लाइनर्स जो सब हमने लिखे हैं वो हमारी रूटीन लाइफ वाले हैं। हम दोस्तों को जो मीम्स सेंड करते हैं वो वाले डायलॉग्स हैं, तो लोगों को बहुत कनेक्ट करेंगे वो डायलॉग। अब हमारे साथ में यहाँ पर मयूर चौहान भी हैं, उनसे जानते हैं कि इस फिल्म में आपका क्या किरदार है उसके बारे में बताइए। मेरे कैरेक्टर का नाम है हीतू। ये जो तीन दोस्त हैं उसमें से सबसे स्मार्ट हीतू है, ऐसा उसको लगता है। लेकिन ये तीनों लोग जब साथ में होते हैं और बहुत ही धमाल मस्ती करते हैं तो उसमें से बाहर निकालने के और ये मुश्किली में ये सब तीनों लोग को जब मुश्किली में पड़ जाते हैं तब हीतू को ऐसा लगता है कि इसने नहीं किया है, लेकिन हीतू ने किया है कि नहीं किया है वो तो आपको फिल्म में ही जानने को मिलेगा। लेकिन ये वो बहुत ही एक चौल में रहता लड़का होता है, वैसा बंदा है जो शॉर्टकट में किस तरह से पैसे कमाए जाए वो सोचता रहता है हीतू। हर ग्रुप में ऐसा एक दोस्त होता है जो अपने आप को स्मार्ट समझता है, तो आप पर्सनली अपने ग्रुप के कैसे दोस्त हैं? पर्सनली मैं मेरे ग्रुप का मतलब मैं तो कैसे अपनी खुद की तारीफ कैसे कर सकता हूँ मैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में मैं स्मार्ट हूँ, कुछ चीज़ों में नहीं हूँ, तो ऐसा हूँ मैं, डिप्लोमेटिक हूँ मैं। अब इस मूवी के किरदार के तीसरे कैरेक्टर हमारे साथ में है हेमांग शाह, उनसे भी जानते हैं कि इस मूवी में क्या खास है जिसकी वजह से दर्शक जो है थिएटर तक खींचे आ रहे हैं। इस मूवी में ऐसा क्या है
आपके हिसाब से जो दर्शक अभी बहुत खींचे आ रहे हैं इस मूवी इस मूवी में खास बात ये है कि यंग जनरेशन जैसे मीम और इंस्टा और सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस है, तो वैसे सारे रेफरेंस, ऐसी सारी चीज़ें ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के और उनके रिलेट कर सके, ऐसे सारे जोक्स, वन लाइनर, ऐसे पंचिस, वैसे कैरेक्टर्स है जो उनके आसपास जीते हैं, उनके आसपास ही रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल है, तो वो सारी चीज़ें जो ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए, ऑडियंस को थिएटर हाउसफुल करने के लिए, हाहाकार मचाने के लिए बहुत है। और आपके कैरेक्टर के बारे में आप बताइए कुछ दर्शकों को। मेरा कैरेक्टर का नाम है परेश पित्रोड़ा, पर उसे कोई प्यार से बुलाता ही नहीं है परेश पित्रोड़ा से, वो उसको सब परियो कह के ही बुलाते हैं। हमारे गुजरात में एक कहावत है, नाथा वगैरह नाथ्यो नाड़े नाथा लाल, એટલે जिसके पास पैसे नहीं उसको कोई इज्जत से नहीं बुलाता, और जिसके पास पैसे उसको सब इज्जत से बुलाते हैं। तो इस बंदे के पास कुछ भी नहीं है, तो कोई उसको रिस्पेक्ट मिलती नहीं है, और उसकी डे टू डे लाइफ स्ट्रगल इतनी ज़्यादा है, खाने पीने रहने की, और उसके साथ उसको अमीर बनने के भी सपने हैं। तो वो तीन दोस्त मिलकर एक आइडिया को कैसे अंजाम देते, उसकी पूरी फिल्म है हाहाकार। अभी ऐसा एज है जहाँ पर सब रोमांटिक मूवीज ज्यादा बना रहे हैं और आप यहाँ पर ये फिल्म है दोस्तों के बीच में, तो ये डिफरेंस क्यों? सो बेसिकली जब मुझे अगर किसी ने पूछा हो कि मुझे पहली फिल्म डायरेक्ट करनी हो तो वो कौन सी होनी चाहिए, तो वो पहले से फिक्स था कि वो कॉमेडी फिल्म होगी, बिकॉज कॉमेडी एक ऐसा जॉनरा है जो सबको पसंद आता है, जो हर क्लास के लोगों को, मास को कनेक्ट करता है। और दूसरी बात, मैं ऐसा बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि जब हम मतलब सब कुछ छोड़ के हंस रहे होते हैं, तब अपने माइंड में कुछ नहीं सोच रहे होते हैं, मतलब माइंडलेसनेस जैसी मतलब वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, वो क्रिएट हो जाता है। सो कॉमेडी, और इट इज़ अ थेरेपी एट द एंड ऑफ द डे। आप इतने स्ट्रेस वाले दुनिया में जी रहे, ऑफिस में अपने आसपास इतना सारा स्ट्रेस है, तो व्हाई नॉट। सो इट वाज अ अप्रोच टू मेक अ गुड कॉमेडी फिल्म। दर्शकों को कैसे अपील करेंगे इस फिल्म में, फिल्म को देखने के लिए? सो बेसिकली अगेन मैंने बोला कि इट्स अ स्ट्रेस बस्टर। आपके आसपास जितना भी स्ट्रेस है, आपके फ्रेंड्स का, कलीग्स का, ऑफिस का, बॉस का, फैमिली का, घरवाली का, जो भी, वो सब छोड़ के एक बार जाओ थिएटर्स में और 2 घंटे सब कुछ भूल के ये मूवी में जाके हंसो। जब आप बाहर आओगे तब आपको लगेगा जैसे अपने कंप्यूटर रिफ्रेश करते हैं ना, तो कंप्यूटर कैसे रिफ्रेश हो जाता है, अपना माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। सो गो एंड वॉच हाहाकार इन योर नियरेस्ट सिनेमास। इस फिल्म में जो दोस्तों की कहानी बताई गई है, उसमें क्या ऐसा अलग है बाकी गुजराती फिल्मों के? जब भी कोई भी स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो वो स्क्रिप्टेड होती है। ये फिल्म में आपको ये स्क्रिप्ट ऐसी लगेगी कि स्क्रिप्टेड नहीं है, जो भी हो रहा है नेचुरल हो रहा है। जैसे आप अपने दोस्त के साथ हो तो फ्लो में कुछ भी आप बोल देते हो, तो वैसे यहाँ पे भी आपको वही फील आएगा कि आपको लगेगा हाँ मैं होता तो भी यही करता। तो बहुत नेचुरल वे में ये दोस्ती, यारी और ये सिचुएशन को दिखाया गया है ये फिल्म में। देश भर में साइबर अरेस्ट के कई मामले अब सामने आ रहे हैं। ऐसे में हर किसी को साइबर अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने की आवश्यकता है, जिस पर अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ने एक महत्वपूर्ण वीडियो जारी कर जानकारी दी है। आजकल साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें एक नई चीज जो अभी सामने आई है वो है साइबर अरेस्ट। इसमें साइबर क्रिमिनल्स ऐसा आपको फोन करेंगे कि आपके नाम का कोई पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स मिली हैं या फेक पासपोर्ट्स मिले हैं। वो कभी ईडी का ऑफिसर बनके, कभी सीबीआई का ऑफिसर बनके, कभी क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बनके आपको फोन करके डराएंगे। आपको कभी कभी वो फॉल्स वारंट भेजेंगे, केस के बारे में भेजेंगे डिटेल, और जिससे आपको धमकाया जाता है कि आपको अभी हम अरेस्ट करेंगे। उसके लिए वो ऑफिस भी बनाते हैं, ऑफिस में पीछे झंडा वगैरह और पीछे लिखा भी होता है आईपीएस अधिकारी या सीबीआई अधिकारी, और फिर वो आपको एक डिजिटल समन्स भी दिखाते हैं कि आपके नाम का हमने एक समन्स और अरेस्ट वारंट भी तैयार है। कि डिजिटली अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, ये गैर कायदेसर है। पुलिस कभी किसी को ऑडियो या वीडियो कॉल के माध्यम से अरेस्ट नहीं करती। पुलिस या कोई भी एजेंसी हमेशा फिजिकली अरेस्ट करती है, और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो तुरंत ही अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को जान करें और 1930 अथवा cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करें। किसी भी तरह से ऑनलाइन माध्यम से इसमें पैसा न ट्रांसफर करें। इसे करने से पहले एक बार नजदीकी पुलिस स्टेशन को संपर्क करके वेरीफाई जरूर करें। जय हिंद। गुजरात के अहमदाबाद में एयरपोर्ट पर भी दिवाली का माहौल देखने मिल रहा है। यहाँ की आकर्षक सजावट लोगों को बेहद पसंद आ रही है। अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस की
उप कंपनी अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड संचालित अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वन नेशन बिलियन सेलिब्रेशन अभियान लॉन्च किया गया है, जिसके तहत स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों को वार्षिक उत्सव में खरीदारी का आनंद प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत 15 अक्टूबर 2024 से 10 जनवरी 2025 तक ONBC प्रादेशिक उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज आयोजित की गई है। साथ ही यहां खूबसूरत सजावट भी देखने मिल रही है। अंधकार पर प्रकाश की जीत के रूप में मनाई जाती दिवाली की थीम पर यहां विशेष डेकोरेशन किया गया है, जो सैलानियों में आकर्षण का केंद्र बन रहा है। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। वडोदरा के कोयली में 2 दिनों से लापता सोडा की दुकान चलाने वाले बुजुर्ग का संदिग्ध स्थिति में शव बरामद होने से मामला और गहमा गया है। गुजरात के वडोदरा शहर निकट कोयली गांव है, जहां सोडा की दुकान चलाने वाले महेश वाड़न 2 दिन पहले लापता हुए थे। उनके लापता होने की शिकायत परिजनों ने जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में भी लिखवाई थी। इसी बीच 23 अक्टूबर को अचानक उनकी दुकान के पीछे के हिस्से ही महेश वाड़न का शव बरामद हुआ है। कोयली गांव में सोडा की दुकान चलाने वाले महेश वाड़न की हत्या किसने की या उनकी मौत किस तरह से हुई है, उसको लेकर कई तर्क वितर्क देखने मिल रहे हैं। SSG अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया गया और साथ ही अब परिजन इस मामले ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि पहले दुकान के पीछे के हिस्से में तलाशी ली गई थी, लेकिन उस वक्त वहां शव नहीं था और अब अचानक ये शव वहां कैसे पहुंचा, इसकी जांच होनी चाहिए। તારીખ 21/4/2024 ના રોજ રાતે 10:30 ઘરે આવ્યા નતા। તપાસ કરતા ખબર પડી કોણે છે નહીં, મશીન ચાલુ હતું, પાછળનું બાયલું બંધ હતું, આગળ શટરે બંધ હતું, લાઇટો બધું ચાલુ હતું। રાતે પછી 11-12 વાગે અમે બધે તપાસ કરી, દુકાનની પાછળે તપાસ કરી, ગટર જેવું છે ને આજુબાજુ ગામમાં તપાસ કરી ને બધે શોધખોળ કરી, પણ કઈ પત્તો લાગ્યો ના। એટલે પછી સવારે ફરીવાર અમે દુકાન ખોલીને આજુબાજુ વાળાને પૂછીને કે ભાઈ અમને મારા ફાધર તમને દેખાયા હતા, તો બાજુવાળા આજુબાજુ દુકાનવાળા એવું જણાવ્યું મને કે અમારી જોડે 10 વાગ્યા લગીને તમારા પપ્પા અહીં દુકાને જ હતા, પછી અમે બંધ કરીને જતા રહ્યા એટલે મને ખ્યાલ નથી। તો અમે પછી ફરી સવારે દુકાનો ખોલી ચેક કર્યું। छोटाउदेपुर के पावीजेतपुर में भारज ब्रिज निकट जनता डायवर्जन आखिरकार शुरू कर दिया गया है, जिससे लोगों को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने से राहत मिली है।
गुजरात के छोटाउदेपुर के पावीजेतपुर में भावरज ब्रिज निकट जनता डायवर्जन चालू हो जाने से छोटाउदेपुर जिला समेत की मध्य प्रदेश की जनता को काफी राहत पहुंची है। दरअसल पावीजेतपुर निकट भावरज ब्रिज के पास रात दिन की 72 घंटे की जहमत से ये डायवर्जन बनाया गया है, जिसके चालू कर दिए जाने से छोटाउदेपुर के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता को भी आवाजाही में सहूलियत हो गई है। पावीजेतपुर निकट सीहोद गांव के पास भावरज ब्रिज निकट नए बनाए गए सरकारी डायवर्जन के पानी में धुल जाने से यहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पावीजेतपुर से बोडेली की ओर जाने वाली सड़क पर आवाजाही बाधित हुई थी, जिससे लोगों को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही थी। जिसके बाद सरकारी विभाग ने 4 करोड़ का नया डायवर्जन मंजूर कर दिया, लेकिन उसे बनाने में टाइम लग रहा था। ऐसे में यहाँ छोटाउदेपुर के विधायक राजेंद्र सिंह राठवा, पावीजेतपुर के डिप्टी सरपंच मोन्टू शाह समेत के लोगों के संयुक्त तत्वाधान से जनता डायवर्जन बनाया गया है, ताकि लोगों को टेम्पररी आवाजाही में सुविधा मिल सके। गुजरात के वडोदरा के गोरवा इलाके में नागरिकों को सुविधा देने के लिए जन सेवा केंद्र का आज से शुभारंभ हुआ है। गुजरात के वडोदरा शहर में गोरवा इलाके के लोगों को सुविधा देने के लिए गोरवा तलाटी कार्यालय में जन सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। गोरवा और आसपास के इलाके के लोगों को समा तक जाना ना पड़े और उनके समय और पैसों की बचत हो, इस आशय के साथ इस केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जहां राशन कार्ड, इनकम के दस्तावेज समेत के दस्तावेजों में सुधार की सुविधा नागरिकों को मिल पाएगी। इस मौके पर जिला कलेक्टर बीजल शाह, सयाजीगंज विधानसभा के विधायक केयू रोकड़िया, मामलतदार जानकी पटेल, स्थानीय नगर सेवकों और पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। तो आजूबाजू जे लोको रहे छे तेने दूर सुधी बीजा अन्य कोई जनसेवा केंद्र पर जवानुं अने जेना कारणे समय, पेट्रोल, रिक्शा भाड़ा ए तमाम मुश्केलीओमांथी एमने मुक्ति मळी शके અને માન્ય ધારાસભ્યશ્રીના પ્રયત્નો અને અમારી સમક્ષની રજૂઆત ધ્યાને લઈ અમે જીઆઈએલમાં પણ કનેક્ટિવિટી માટેને પ્રયત્ન કરતા જીઆઈએલ તરફથી પણ હકારાત્મક અભિગમ દાખવી અને ઝડપથી કનેક્શનને કનેક્ટિવિટી આપી દેવામાં આવેલી છે અને એના કારણે આ માન્ય ધારાસભ્યશ્રીના જે પ્રયત્નો છે આજે ફળીભૂત થયા છે। લગભગ તમામ પ્રકારની સેવાઓ જેવી કે આવકના દાખલા, પછી જાતિના પ્રમાણપત્ર, ચોક્કસ જ્યાં મામલતદારની સહી જોઈતી હોય ત્યાં મામલતદાર કચેરીમાં તલાટી દ્વારા એ બાય એન્ડ ઓફ ડે લઈ જવામાં આવશે ને નેક્સ્ટ ડે પાછું લાવવામાં આવશે। રેશન કાર્ડમાં નામ દાખલ કરવાનું, જે રીતે લોકોને સરકાર ડોર સ્ટેપ સુધી સુવિધા આપવા તત્પર છે, છેવાડાના માનવી સુધી સરકાર પહોંચી રહી છે। માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ પણ વિકસિત ભારત યાત્રા દ્વારા લોકોને ઘર સુધી લાભ આપવાના કાર્યો કર્યા છે, ત્યારે આ સરકાર, ગુજરાત સરકાર દ્વારા પણ સુવિધા ઘર આંગણે પહોંચાડી શકાય એ રીતે આજે ગોરવાની અંદર જનસેવા કેન્દ્રની નવીન જનસેવા કેન્દ્રની શરૂઆત ગોરવા તલાટી ઓફિસ ખાતે કરવામાં આવી છે। અહીં બધી જ પ્રકારની એટલે કે રેશન કાર્ડ નવા બનાવવા, રેશન કાર્ડમાં સુધારા, રેશન કાર્ડમાં નામ કમી કરવા, નવા નોંધાવાથી લઈને ડુપ્લિકેટ રેશન કાર્ડ, આવકનો દાખલો, ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ, નોન ક્રિમિનલ સર્ટિફિકેટ, રહેઠાણનો દાખલો, વારસાઈનું પ્રમાણપત્ર, છેક આયુષ્માન કાર્ડને યોજનામાં જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ હોય કે વિધવા પેન્શનની વાત હોય, આ તમામમાં જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ, તમામ લઘુમતીનું પ્રમાણપત્ર હોય, આ તમામ પ્રમાણપત્રો આ જગ્યા પરથી એટલે કે જે મામલતદાર કચેરી જે મુખ્ય છે એમાં થતી 90% કામગીરી આ જગ્યા પર નવીન જનસેવા કેન્દ્રમાં શરૂ કરવામાં આવી છે। હું આ તબક્કે માન્ય કલેક્ટરશ્રી અને એમની સમગ્ર ટીમનો ખૂબ ખૂબ આભાર પણ વ્યક્ત કરું છું કે અમારી જે સતત માગણી હતી, છેલ્લા 6-8 મહિના વર્ષથી અમે સતત માગણી કરતા હતા કે ગોરવા, ઉંડેરા, કરોડિયા, છેક લક્ષ્મીપુરા, સુભાનપુરા સુધીના નાગરિકોને સમા સુધી ધક્કો પડતો હતો। કદાચ અધિકારીની ઉપલબ્ધતા ના હોય અથવા તો કોઈ એક સહી મિસમેચ થતી હોય, આના લીધે છેક ધક્કા પડતા હતા। ત્યારે જ્યારે ગોરવાની અંદર આ સુવિધા મળી છે ત્યારે પેટ્રોલની પણ બચત થવાની છે, નાગરિકોના સમયની પણ बचत થવાની છે, અવેબિલિટી પણ વધવાની છે। गुजरात के वडोदरा के एलोरा पार्क में ईएमआई फ्लैट में अचानक आग लग गई, जिसमें एक दिव्यांग व्यक्ति की मौत हो गई है। वडोदरा के एलोरा पार्क इलाके में एक घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस आग की दुर्घटना में 78 वर्षीय दिव्यांग रवि शर्मा
की मौत हो गई। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग के जवान मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। आग किन वजहों से लगी उसकी जांच की जा रही है। गोरवा पुलिस स्टेशन के स्टाफ और MGVCL के अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर पावर सप्लाई कट कर कार्रवाई की। વડોદરા ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસમાં જે મારી ટાવર છે ઇરોરા પાર્ક પાસે, ત્યાં ફાયર ત્રીજે માળ ફાયર થાય છે તેવો કોલ મળતા જ વડીવાડી ફાયર સ્ટેશનની ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળ પર આવી સ્થળ તપાસ કરતા અંદરથી જ્યારે કુલિંગ કામ ચાલી રહ્યું હતું ફ્લેમ કટ કરીને ત્યારે અંદરથી એક દિવ્યાંગ વ્યક્તિ મળી આવેલ છે બંધ થયેલા. તેની જાણ થતાં તાત્કાલિક 108 ફાયરની એમ્બ્યુલન્સ અને પોલીસ સ્ટાફ સ્થળ ઉપર બોલાવી તપાસ કરતા આગળ અંદર કુલિંગ કામ અમારું અત્યારે હાલમાં ચાલુ છે અને વધુ માહિતી આજુબાજુના લોકલ જે રહેવાસીઓ છે તેમની જોડેથી માહિતી મેળવી અંદર કોઈ નાનું બાળક કે ફેમિલી કે એવું કોઈ છે કે નહીં તેની માહિતી વધુ મેળવવા માટેની કામગીરી અત્યારે ચાલુ છે. હા, એ જ કીધું ને, અપંગ હતા એમને, એ અપંગ હતા, એમનું કંઈક પગમાંથી, એટલે એ તપાસ ચાલુ છે અને વધુ તપાસનો વિષય છે, એટલે વધુ તપાસ કર્યા બાદ જ આગળની માહિતી મળશે. छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में मामूली बात में गला रेत देने की घटना सामने आई है। छत्तीसगढ़ के गोरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक ने चाकू से सामने वाले व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। दरअसल आपसी विवाद के चलते ये घटना घटी, जिसमें घायल युवक को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन के बाहर कमानिया गेट के पास का है, जहां मिश्री देवी स्कूल के पास रहने वाले ऑटो चालक कान्हा नामदेव का रेलवे स्टेशन के पास दाबेली की दुकान लगाने वाले युवक से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद गला रेत देने की घटना घटी, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कल शाम के समय पे कमानिया गेट के पास में एक दाबेली बेचने वाला है, उसके पास एक आदमी था, वो कान्हा नामदेव का, जो लगातार उसको परेशान कर रहा था। 4-5 दिनों से उसके पास दाबेली खाता था लेकिन पैसे नहीं देता था। कल भी उसके पास वो दाबेली खाया और उसके साथ बहस करने लगा। उसके गिरधारी जो है दाबेली दुकान वाला, उसने अपने भाई को बुलाया और दोनों ने मिल करके उसके साथ मारपीट की और इस दौरान वो प्याज काटने वाला जो चाकू रहता है उससे उसने उसके ऊपर वार भी किए। 2 जगह पे गले में उसको चोट लगी हुई है, कान के ऊपर में भी चोट लगी हुई है। हमने इस पे 109 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। दोनों भाइयों को, गिरधारी और लौ कुश सोनी को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। अभी उसको हम लोग रिमांड पर जेल भेज रहे हैं और कान्हा नामदेव की हालत अभी स्थिर है, वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है।